जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरा नाम सहर तस्कीन है और ऑप्टिमम न्यूट्राफिट एकेडमी को मैं रन कर रही हूँ फ्रॉम 3 इयर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो अब हमारे साथ जो है एक न्यू कोलेबोरेशन हुई है, हमारे कोलेबोरेटिव पार्टनर्स और भी हैं, जैसे लनोरा है, मेडिको इंटरनेशनल एकेडमी है, न्यूट्री केयर है, न्यूट्री केयर का प्रोजेक्ट है केयर क्लिक, वो भी है। उसके अलावा जो है हमारे साथ कुंदन ऑर्गेनाइजेशन, पाश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। तो अभी हमारे साथ जो एक न्यू कोलेबोरेशन हुई है, ठीक है, न्यूट्रासिस्टा जी के हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करें, जिनकी सीईओ हमारे साथ हैं आज, मैम अरीबा। तो इनका हमने टाइम लिया है आज, थोड़ा सा वो हमें गाइड करेंगे, टीच और ट्रेन करेंगे। कैन डाइट रियली प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज? तो ये जानने से पहले हम देखते हैं कि इनका क्या मिशन है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन था और क्या है बल्कि। तो इनका मिशन ये है कि टू एजुकेट, empower एंड इंस्पायर हेल्थियर कम्युनिटीज थ्रू एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन while क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर न्यूट्रिशन प्रोफेशनल्स। तो मेन डिफरेंस अगर मैं बताती चलूँ तो हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन टू से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ऑप्टिमम न्यूट्राफिट एकेडमी, तो हम इसमें तमाम तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करें तमाम तरह के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें डाइटिशियंस हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जनरल एंड ब्रेस्ट सर्जन है, फार्मासिस्ट हैं। लेकिन जो स्पेशली ये मैम अरीबा का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये स्पेशली अभी फिलहाल काम कर रही है न्यूट्रिशन पे, ठीक है। तो उसके अलावा जी कुछ हमारे विजन, सॉरी ये ना कौन है भाई, माइक प्लीज आपने ऑफ करना है, रिकॉर्डिंग में से डिस्टॉर्शन होगी, बाकी सुनने वालों के लिए मसला होगा बाद में। अच्छा ये विजन है इनका, ठीक है। अब जो है हम इनवाइट करते हैं मैम रिबा, आप प्लीज स्टार्ट कर दें। थैंक्स अलॉट, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाने के बाद स्टार्ट कर दीजिए। Okay. Assalamu alaikum, everyone. I hope all of you are doing very well. First of all, thank you so much to Optimum NutraFit Academy for organizing this webinar and giving me the opportunity to speak today. मेरा नाम अरीबा चौधरी है and I am currently working as a consultant dietitian at Nutra Wellness. It's basically a nutraceutical company. और आज हमारा जो टॉपिक हम जिस पे डिस्कशन करेंगे वो हमारे हर घर का मसला है। अगर हम लोग बात करें, क्योंकि सिंपल डाइट, हम जब भी डाइट की बात करते हैं तो वो सिंपल यही होती है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि हमने कैलोरीज कट कर देनी है और कैलोरीज कट कर देंगे, फूड है हमने उसको अपनी डाइट में से निकाल देना है। डाइट का मतलब भी ये समझा जाता है कि हमने खाना बंद कर देना है, ठीक है। अब जो हम चीज़ अक्सर, जब आप लोगों ने ये टाइटल पढ़ा होगा, आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस आए होंगे कि वाकई, या अगर हम एक न्यूट्रिशन प्रोफेशनल्स की बात करें या डाइटिशियंस जो हैं उनकी भी बात करें, जब हम अपने स्टार्टिंग करियर में होते हैं तो हम खुद जब पढ़ रहे होते हैं, हम तब खुद भी ये चीज़ सोच रहे होते हैं कि वाकई ऐसे होता है कि कोई डिजीज़ है तो हम उसको प्रिवेंट कर लें। या अगर जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं मैंने अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर ली, मुझे ब्लड प्रेशर का इशू था तो मैंने ठीक कर लिया। क्या डायबिटीज़ वाक़ई डिसअपीयर हो जाती है अगर हम लोग अपना खाना या अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर दें? ठीक है। और अगर अक्सर हमारा जो द मोस्ट फेमस कोट होता है जब हम लोग बात करते हैं अपनी न्यूट्रिशन की, तो वो होता है लेट फूड बी द थाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द थाई फूड। कि अगर फूड मेडिसिन है तो क्या वाक़ई ये फैक्ट बात है या कोई और ट्रेंड है, जिस तरह हमारे पास इंस्टाग्राम पे डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं। और अगर हम, जिस तरह हम लोग हर टाइम ये कहते रहते हैं कि फूड ठीक करो, लाइफ़स्टाइल ठीक करो, तो क्या डाइट इतनी पावरफुल है? तो फिर हम मेडिसिन्स क्यों लेते हैं? ये वाले क्वेश्चंस हम बहुत से लोगों के माइंड में आते हैं। तो आप लोगों ने, अब हम इंशाल्लाह वेबिनार स्टार्ट करने लगे हैं, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स भी आगे मिलेंगे, ठीक है। आप लोगों ने पार्टिसिपेशन शो करनी है, ठीक है। जो भी चीज़ मैं अगर आप लोगों से पूछूं, आप लोगों ने हैंड रेस कर देना, ये चैट भी ओपन है आप लोगों के लिए, आप लोग उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कितनी बार ये घरों के अंदर ये चीज़ सुनी है कि चीनी यूज़ मत करो, गुड़ यूज़ कर लो, चीनी रहने दो, चीनी से आप लोगों की शुगर हाई हो जाती है, गुड़ जितना मर्जी इस्तेमाल कर लो। सुना है किसी ने घर में ये? चीनी की बजाय गुड़ यूज़ कर लो। एनीवन? आप लोग हैंड भी रेज कर सकते हैं। और अक्सर हमारे घरों में ये बात हो रही होती है कि देसी घी इस्तेमाल कर लो, वो हेल्थ के लिए अच्छा है, बाकी आप लोग घी मत इस्तेमाल करो। बहुत सी चीज़ें हमने अक्सर अपने घरों में भी वो चीज़ देखी होती है जो कि हम
जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, अक्सर मैं यही वर्ड यूज़ करती हूँ कि हमारे घर वाले जिस तरह इंस्टाग्राम पे डिफरेंट ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, इसी तरीके की ट्रेंड्स हमारे पेरेंट्स भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। और जिस तरह जो भी अगर एक बंदा है उसने 3 माह का या 4 माह का, 6 माह का भी सर्टिफिकेशंस ले लिए हैं, एंड ही और शी भी लाइक वो रिकॉर्ड करते हैं अपना कंटेंट और ऐसे डाल देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आई वाज़ एक्सपीरियंसिंग कि एक मेरी खाला हैं, वो मुझे कह रही थी कि हम चॉकलेट लेते हैं, चॉकलेट को ना पानी में भिगो के उसका शेक बना के पीना है, तो इट वुड बी लाइक गुड फॉर शुगर। एंड आई वाज लाइक, मैंने अपना सर पकड़ लिया कि भाई हम लोगों ने क्या पढ़ा अपनी पूरी लाइफ में। ठीक है, तो नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज स्लाइड। हमारा जो मेन चीज है ना, हमने यही देखना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है कि क्या वाकई ऐसा है। हम अगर कहें कि फूड है क्या, बेसिकली हम जो भी चीज खा रहे हैं, जो भी चीज पी रहे हैं, अगर हम लोग बात करें कि फूड हमारे पास फ्यूल है, ठीक है। फ्यूल, अब जो भी हमारे पास मशीनरी काम कर रही होती है, इंजन काम कर रहे होते हैं, उनको फ्यूल चाहिए होता है, तो दैट्स लाइक बिल्कुल ह्यूमन बॉडी है, उसको भी फूड चाहिए। अब वो डिपेंड करता है, अगर हम लोगों ने गाड़ी यूज कर रहे हैं तो उसमें पेट्रोल किस टाइप का यूज करें, डीजल किस टाइप का यूज कर रहे हैं। अगर तो वो पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी खराब है, तो ऑब्वियसली हमारी जो गाड़ी होती है वो मिसिंग करना स्टार्ट कर देती है, बाइक मिसिंग करना स्टार्ट कर देती है, वो सही तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पाती। सेम वही केस हमारा ह्यूमंस का भी है। हमारे पास फूड और क्या काम करता है, हमारे जितने भी टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने में, बिल्ड करने में हेल्प करता है, हमें वाउंड वाउंड हीलिंग में हेल्प करता है। अगर हम लोग बात करें इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी में कौन सपोर्ट करता है, फूड सपोर्ट करता है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, पोटाशियम है। ये सारा कुछ हमें कौन दे रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है। हमारे हार्मोन्स, हमारा मूड हमारे फूड पर डिपेंड करता है। अक्सर लोग मीठा खाते हैं तो बहुत मतलब अच्छी अच्छी बातें करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अक्सर कोई कड़वी बात कर रहा हो तो हम कहते हैं कि चलो थोड़ा मीठा खा लो। मतलब हमारे हार्मोन्स पे, हमारे मूड, हर चीज किस पे डिपेंड कर रहा होता है, हमारी फूड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और इन्फ्लामेशन की अगर हम लोग बात करें, हमारी बॉडीज की जो मेजर कॉज है ओबेसिटी की, और आगे हम इसको डिटेल में बात करते हैं, तो हर चीज क्या है, इन्फ्लुएंस किससे हो रही है, फूड से हो रही है। तो ये बात हम लोग कह सकते हैं ना कहीं फूड का रोल है हमारी डिजीजेस को प्रिवेंट करने में। नेक्स्ट कीजिएगा। अब एक बंदा है, ठीक है, एक पेशेंट है, एक कोई भी सिंपल लड़का है या लड़की है, वो उनकी एक डाइट, उनके एक लाइफस्टाइल के अंदर एक चीज़ आ चुकी है कि उन्होंने प्रोसेस्ड फूड लेना है, ठीक है। उन्होंने शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, वो जितना भी हमारे पास एक्सेस शुगर यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, और जितना भी अनहेल्दी फैट है वो कंज्यूम कर रहे हैं। अब उससे क्या होता है कि उनकी जो बॉडी है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लेमेशन सिर्फ वो वाली इन्फ्लेमेशन नहीं होती जो हम कहेंगे हमें आउटसाइड द बॉडी नजर आ रही होती है, इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के अंदर भी होती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होना शुरू, इन्फ्लेमेशन से हमारे जो सेल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन के बाद हमारा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वेट गेन हुआ, वेट गेन और ओबेसिटी, वी कैन से कि जितनी भी हमें डिजीजेज हो रही हैं, जो भी मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, उनका जो जड़ है वो हमारे पास ओबेसिटी है। हर तीसरा बंदा ओबेसिटी का शिकार है। वेट गेन हो गया, वेट गेन से ओबेसिटी आ गई, ओबेसिटी से आगे वो चले गए इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ। अगर उनके जेनेटिक्स के अंदर ये चीज नहीं भी थी, उन्होंने इंसुलिन रेजिस्टेंस को डेवलप कर लिया अपने लाइफस्टाइल जो उनका खराब था उसकी वजह से। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, आगे उनको ब्लड प्रेशर उनका हाई होना शुरू हो गया, हाइपरटेंशन के पेशेंट बन गए, डायबिटीज के पेशेंट बन गए। अब अगर ये चीजें प्रोलॉन्ग चलती हैं, फॉर एग्जांपल 2 to 3 years चल गई, 4 to 5 years चल गई, आगे क्या है, हमारे पास स्ट्रोक के चांसेस हैं, हार्ट डिजीज होना शुरू हो जाएंगी, सीवीडीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब हमारा डाइट ही इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारी डिजीजेस को। अगर हम डाइट ठीक रखते, लाइफस्टाइल ठीक रखते। अब एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास एक गन है, फॉर एग्जांपल अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमारे तो फैमिली हिस्ट्री में ही हम लोग मोटे हैं, या फैमिली हिस्ट्री में ही डायबिटीज है, तो हमें तो होनी ही होनी। ठीक है, ये चीज बहुत सुनने में आती है कि हम क्या करें, हमारे तो घर वालों को भी है, अब हम कैसे बच सकते हैं। ऐसे नहीं होता। हमने मान ली चले आपके जीन्स के अंदर ये चीज है कि आप लोग कहते हैं कि आप लोगों की फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, आप लोगों की फैमिली हिस्ट्री के अंदर हाइपरटेंशन है और ओबीस भी हैं लोग, तो हमारे पास एक गन है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर जब हम लोग कोई भी कह लें चीजें लोड करते हैं गन के अंदर, तो हमने ट्रिगर जब तक नहीं दबाएंगे तब तक वो चीजें लोड ही रहेंगी। अब हमारी जो उन लोगों की जो लाइफ है वो भी उस गन की तरह है कि फॉर एग्जाम्पल उनके जीन्स के अंदर ये चीज है, गन लोड हो गई, लेकिन उनका लाइफस्टाइल जो है वो एक ट्रिगर है। जब तक लाइफस्टाइल वो ठीक रखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनके जीन्स के अंदर है, हाँ डिले हो जाएगा, लेकिन जैसे वो ट्रिगर कर जाएगा उनका लाइफस्टाइल, अगर उनका खराब है तो ऑब्वियसली गन बूम शूट कर जाएगी।
तो बात करने का मकसद ये है कि हमारी जो फूड है, हमारी जो डाइट है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है डिजीज़ेज़ को, कि जितने भी मसले हैं, डाइट ठीक है तो आपको कोई मसला नहीं है। हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, वो आने वाले मसलों को रोका जा सकता है। ठीक हो गया? आगे कीजिएगा। अब हमारे पास होता है कि जो डिजीज़ेज़ हैं, हम उनको हेल्दी ईटिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंट बात की है कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो डाइट है उसके ज़रिए हम लोगों ने डिजीज़ेज़ को प्रिवेंट कर लिया। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर लूँ यहाँ पर कि हेल्दी ईटिंग अगर हमने कर ली है, तो हेल्दी ईटिंग कभी भी इस चीज़ की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग वाक़ई कह दें कि अगर हम लोग प्रॉपर हेल्दी ईटिंग करेंगे, तब डिज़ीज़ होगी ही नहीं, प्रॉपर ही उसको प्रिवेंट कर देंगे। हाँ, कहीं न कहीं ये होता है कि उसका जो रिस्क है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है, ठीक है? अब जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ है, अब वैसे तो ये उनके जीन्स के अंदर नहीं है, उनको जैसे वो पैदा हुए हैं उनको नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वो अपना लाइफ़स्टाइल ठीक रखेंगे, शुगरी आइटम्स अपनी डाइट के अंदर नहीं रखेंगे, उनकी वॉक उनकी डाइट के अंदर है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ कैसे उनको हो जाएगी, ठीक है? अब वो अपनी हेल्थ का, डाइट का ख़्याल रखें, अपने लाइफ़स्टाइल का ख़्याल रखें, तो इस तरह पॉसिबिलिटी नहीं है कि अब जैसे हमने देखा है कि 14 से 15 साल के बच्चे 20 साल हो रहे हैं। क्यों? कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा है डाइट के अंदर, ठीक है? हार्ट डिजीज़ेज़ की बात करें, हाइपरटेंशन की बात करें, तो वही हमारे पास आ जाता है। सॉल्ट का इंटेक, बहुत से घरों में सॉल्ट का इंटेक तो हर चाय के अंदर सॉल्ट, जो हमारे पास हम आटा गूँथते हैं उसके अंदर सॉल्ट, सालन बनता है उसके अंदर सॉल्ट, हर चीज़ के अंदर सॉल्ट है, ठीक है? ओबेसिटी, कैंसर्स, ऑस्टियोपोरोसिस है, हम अक्सर और नॉट ओनली फॉर द नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी अगर हमारे पास है तो हमारा चाय का गैप नहीं आता उसके अंदर। हम लोगों ने डायरेक्ट साथ चाय पीनी है। जब हम चाय साथ ले रहे हैं, तो कैसे हमारी वहाँ पे कैल्शियम, एक तो दूध की जो अपनी वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो ज़ाया हुए हुए, जो हमारे खाने से, ब्रेकफास्ट से हमें न्यूट्रिएंट्स आने हैं वो भी नहीं आते। वो भी हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं होते और इस तरीके से सारा काम जो हमारा है वो ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज़। अब काफ़ी लोग हैं चैट के अंदर, तो मुझे बताएँगे मतलब मोस्टली किन-किन लोगों के घर में ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं? आजकल के दौर में तो हर घर में हाइपरटेंशन का पेशेंट है, ऐसे ही है? बिल्कुल, ऐसे ही है। हम बहुत से लोग अक्सर ये भी हमने ये बातें सुनी हैं कि जब हम लोगों ने कहा जी ब्लड प्रेशर है, चलो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया। अब जो दिल का मसला है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक जो ब्लड प्रेशर है चलेगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, उसके बाद ही कोई ना कोई दिल का मसला होगा, ऐसे नहीं होता। अगर आप स्टार्टिंग में ही हाइपरटेंशन के पेशेंट हो गए हो, अर्ली एज में ही, नॉट, मैं ये बात नहीं करूँगी कि आप आफ्टर 40 या आफ्टर 30 की बात है। अगर आप लोग अर्ली एजेस के अंदर ही एसडीएन का शिकार हो गए हैं, तो उसके बाद आप लोगों को हार्ट डिज़ीज़ होना भी कोई छोटी बात नहीं है। लाइफ़स्टाइल अगर आप लोग ठीक नहीं करेंगे, यू विल डेफिनिटली गो फॉर द ये सीवीडीज़, ठीक है? अब वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होता है, हम एक्सेस साल्ट यूज़ कर रहे होते हैं, हमें अक्सर चीज़ों में पता नहीं चलता। अब जैसे अब छोटी-छोटी जगहों पे भी हम लोग का साल्ट इनटेक हो रहा होता है। अगर हम लोग बात करें, चलें ठीक है, हमने सालन के अंदर साल्ट कम कर लिया, ठीक हो गया, आटे के अंदर कम कर लिया। अब जो बेकरी आइटम्स यूज़ कर रहे हैं, अब उसके बाद हम लोग बाहर से जो भी ये कह लें कि आप लोग प्रोसेस्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लेते हैं। अब क्या होता है कि उनके अंदर हिडन सॉल्ट प्रेज़ेंट है जिसका हमें आइडिया नहीं होता, और वो भी कहीं न कहीं आपको कह लें जो आपका सीवीडी है, आपका हाइपरटेंशन है, उसको ट्रिगर कर रहा होता है। अब होता क्या है कि जो सॉल्ट है हमारी बॉडी में गया, वो करता है वाटर को रिटेन। वाटर रिटेन होगा, ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ब्लड प्रेशर आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। अब अक्सर जिस तरह हमें अपना शुगर का पता नहीं चल रहा होता, हमारा सॉल्ट भी जिस तरीके से हम लोग कहें, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल घर में खाना नहीं बना, तो बाहर से हम लोगों ने नान मँगवा लिए, सिंपल। आई विल गो विद अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है? हम लोगों ने इस तरह की चीज़ें बाहर से मँगवा ली, अब वो जो खाना है उसके अंदर सॉल्ट है, ठीक है? लेकिन हम वो कंज़्यूम कर रहे हैं। हमने घर के अंदर तो चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, बट जो बाहर से हम लोग चीज़ें कंज़्यूम कर रहे हैं, हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? इसके अंदर अब ठीक है, ये हो गया बैड फ्यूल, जिस तरह हमने बात की। एक बैड फ्यूल है और एक गुड फ्यूल है। गुड फ्यूल, अब अगर हार्ट डिज़ीज़ की बात करें, हम फ्रूट्स ले रहे हैं,
हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं, हम होल ग्रेन्स यूज कर रहे हैं, नट्स यूज कर रहे हैं, सीड्स यूज कर रहे हैं, हेल्दी फैट यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास है गुड फ्यूल। इसको कंज्यूम करेंगे तो हार्ट डिजीज का वो रिस्क नहीं है जो कि हम लोग वैसे कहते हैं कि हम हार्ट डिजीज के हाइपरटेंशन के बाद हार्ट डिजीज का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बैड फ्यूल ले रहे हैं, एक्सेस सॉल्ट ले रहे हैं, ट्रांस फैट्स ले रहे हैं, अब फ्राइज ले ली फॉर एग्जांपल, उसको कह दिया कि ऊपर कोई मसाला मत डालना, ऊपर नमक मत डालना, लेकिन फॉर एग्जांपल उसने जिस ऑयल में उसको फ्राई किया वो कितने टाइम से उसमें फ्राइंग कर रहा है, और हमें इस बात का पता है कि जितनी ज्यादा फ्राइंग होती है, जितनी ज्यादा बार फ्राइंग होती है, वहां पे ट्रांस फैट्स क्रिएट हो जाते हैं और उनसे ज्यादा डेंजरस हमारे लिए और कोई चीज नहीं होती, ठीक है। अब ये है कि हमारे पास दो ही चीजें होती हैं, एक गुड फ्यूल होता है और एक बैड फ्यूल होता है। अगर हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग अपनी बॉडी को किस फ्यूल, कौन सा फ्यूल देना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का या बुरी क्वालिटी का। सेम अगर हम लोग बात करें डायबिटीज की, अब टाइप 2 डायबिटीज भी हम खुद तो अपनी बॉडी के अंदर नहीं लेकर आए ना, हमारे हरकतें इस तरह की होती हैं, हम लोग चीजें उस तरह की कंज्यूम कर रहे होते हैं कि हमें टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो जाती है। और नॉट ओनली फॉर द वी कैन से कि हम लोग जी बस बड़े उम्र, और अक्सर लोग यही सोचते हैं कि अभी मैं जो मर्जी खा लूं, मैंने तो 40 के बाद ही जाके भी बीमार होना है, ऐसे तो मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सानू कुछ नहीं होता। ये वाली वर्डिंग्स अक्सर हम लोग सुनते हैं, और अब नॉट, मैं ये बात नहीं करूंगी कि हम लोग अपने पेशेंट से सुनते हैं, हम अपने घरों में सुनते हैं, हम अपने इर्द गिर्द के लोगों में ये चीज सुनते हैं। और फिर बाद में अब जैसे शुगर इनटेक है, ठीक है, चाय के अंदर अब अक्सर लोग कहते हैं कि हमने ना चाय फीकी कर दी है, चाय तो फीकी कर दी, बाकी सारी चीजें, ठीक है, बाकी सारी चीजों का कौन जिम्मेदार है, बिस्किट्स खा रहे हैं, ठीक है, मिठाइयाँ खा रहे हैं, और उसके बाद आम खा रहे हैं, मतलब अक्सर लोगों को अब मैं आई एम वर्किंग एज अ कम्युनिटी डाइटिशियन, तो मैं डेली के जब भी मेरे कैंप्स होते हैं, डिफरेंट फार्मेसीज पर होते हैं, डिफरेंट एरियाज में होते हैं, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 तो लाजमी डील करती हूँ लोगों को। और वहां पे जितने भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि हमने आम को किस तरीके से, डेली सुबह आम जा रहा है, रात में आम जा रहा है, दिन में दो दो बार आम खा रहे हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में। उसके बाद हम अगर बात करें कि वाकई जो डाइट है वो डिजीज को ट्रीट करती है, तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे लोग सोचते हैं कि अगर डाइट अच्छी कर ली है तो मेडिसिन बंद कर देंगे, लेकिन ये चीज़ भी नहीं होती। अगर आपके डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिख कर दी है, अगर आप सीवियर केस में चले गए हैं, तो हाँ ये है कि आप लोग दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से कंज्यूम करो। मेडिसिन ट्रीट करती है डिजीज को, लेकिन जो हमारी डाइट होती है वो जो उसके बाद हमें हीलिंग होनी होती है उसको सपोर्ट कर रही होती है। कभी भी जो न्यूट्रिशन है वो डॉक्टर का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, और ना ही हम कहेंगे मेडिसिन न्यूट्रिशन की रिप्लेसमेंट है, दोनों की अपनी अपनी जगह होती है। जो हमारे पास डाइट है हेल्प करेगी हमें सिम्टम्स को मैनेज करने में, जो ट्रीटमेंट, जो मेडिसिन से हमें ट्रीटमेंट मिल रहा है उसके जो आउटकम्स को इम्प्रूव करना है उसमें हमें डाइट हेल्प करेगी। हमारे पास जो डिजीज ने अगर खुदा ना खास्ता उसने खराब होना है, ना हो बिल्कुल, वो बिल्कुल वर्स्ट केस में ना जाए, उसकी जो प्रोग्रेशन है उसको स्लो डाउन कर देती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करती है। कभी भी हमारे पास जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका डाइट रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ, उसको अलॉन्ग साइड मेडिकेशन हमने यूज करवाना होता है, हेल्थ केयर इंटरवेंशन को यूज करवाना होता है। तो फिर ये है कि पहले अगर आप मेडिसिन पर आ गए हैं तो उसको कंटिन्यू करना। अक्सर लोग ये करते हैं, बस मैंने डाइट ठीक कर लिया, अब मैंने तो डाइट चार्ट ले लिया, मैं इसी को फॉलो करूंगा, गोलियां शोलियां छोड़ देते हैं, फिर अचानक ही उनका ब्लड प्रेशर या जो शुगर है वो स्पाइक कर जाती है। लेकिन इस तरह भी हम लोगों ने नहीं करना होता, मेडिसिन को भी हमने प्रॉपर एक उसका स्पेक्टर उसको भी हमने लेके चलना होता है। नेक्स्ट प्लीज। अगर हम लोग बात करें, जितने भी यहाँ पे न्यूट्रिशन के प्रोफेशनल है सबको ये पता होता है कि हम डिफरेंट, हर डिजीज को हमने प्रिवेंट कैसे करना होता है, हर डिजीज को ट्रीट हमने करना होता है डिफरेंट अप्रोचेस के साथ। जैसे डायबिटीज है तो हम उनकी डाइट में क्या करते हैं कि हमने कार्ब्स का इंटेक जो है वो कंट्रोल रख देना होता है। हम मोस्टली कोशिश यही करते हैं कि हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यूज करें। अगर हाइपरटेंशन है तो हम लोग डैश डाइट की तरफ जाते हैं, वो वाली डाइटरी अप्रोचेस यूज करते हैं जो कि हाइपरटेंशन को स्टॉप करती है। फिर हमारे पास हार्ट डिजीज है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास मेडिटेरेनियन डाइट है हम उसको यूज करते हैं। ओबेसिटी में जाते हैं तो कैलोरी कंट्रोल की तरफ चले जाते हैं। कभी भी मतलब हम ये ओबेसिटी के अंदर नहीं कहते, अच्छा आगे मिथ्स भी आ रही है, खैर उसको डीबंक करेंगे हम आगे। फिर सिलिक डिजीज है, ऑब्वियसली ग्लूटेन फ्री डाइट है। किडनी डिजीज है, उसमें हम लोग प्रोटीन, सोडियम, पोटाशियम, मतलब अगर हमारे पास जितनी भी डिजीजेज हैं, जितनी भी लिस्ट आ रही है डिजीज की, सब में कहीं ना कहीं हमारी डाइट ही रोल प्ले कर रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज।
जैसे मैंने बात की थी जो मेडिटेरेनियन डाइट है हमारे पास, द वर्ल्ड्स मोस्ट रिसर्च्ड डाइट है, जिसकी अगर हम लोग बात करें, जिसके अंदर ऑलिव ऑयल होता है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स है, होल ग्रेन्स है, फिश है, लेग्यूम्स है। अब सारे के सारे कौन से हैं? नेचुरल सोर्सेज हैं हेल्दी फैट्स के। हेल्दी फैट्स होंगे, इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर कम होगी। इन्फ्लेमेशन कम होगी, जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल होगा बॉडी के अंदर, जिसको हम लोग एचडीएल कहते हैं। और एलडीएल का लेवल कम होगा, एचडीएल का लेवल ठीक है तो हमारा हार्ट ठीक रहता है, और हार्ट जो सीवीडीज के रिस्क हैं और जितने भी आगे हाइपरटेंशन के रिस्क हैं वो कम से कम हो जाते हैं। और इसलिए फ्रीक्वेंटली केसेस के अंदर हम लोग पेशेंट्स को ये वाली डाइट ही रेकमेंड करते हैं जो हाइपरटेंशन या सीवीडी के पेशेंट्स होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, यहाँ पे आप सबने एक्टिवनेस अपनी शो करनी है। मैंने आप लोगों से एक मिथ पूछनी है और आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये मिथ है कि ये फैक्ट है, कि ये बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि अगर हम लोग बात करें कोई ऐसा सुपर फूड है जिससे हम लोग डिजीज को क्योर कर सकें। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह दूं कि हम एवोकाडो है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आप लोग सिर्फ एवोकाडो यूज करवा लो, बाकी सारे फैट के सोर्सेज है वो बंद कर दो, क्या और बाकी सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये ऐसा हो सकता है? एक सुपर फूड हमारी किसी भी एक मसले को ठीक कर सकता है? वेरी गुड, नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट है सप्लीमेंट्स कैन रिप्लेस हेल्दी ईटिंग, इज इट ट्रू? मैं खुद भी काम मतलब न्यूट्रास्यूटिकल की कंपनी में ही करती हूँ, बट फिर भी क्या होता है ऐसे कि हम लोग हेल्दी ईटिंग को रिप्लेस कर सकते हैं सप्लीमेंट्स के साथ? जस्ट आप लोग लेना शुरू कर दो, विटामिन ई के कैप्सूल्स ले लो, विटामिन सी के, और बाकी से छोड़ दो। नहीं कर सकते, गुड। और क्या सिर्फ अकेली अगर हम लोग डाइट अच्छी कर लेंगे तो हमारे पास जितनी भी क्योर हो जाएंगी? नहीं होती। अकेली डाइट से भी कभी भी हमारी कोई भी डिजीज क्योर नहीं होती। अपना प्रॉपर लाइफस्टाइल, अपनी प्रॉपर रूटीन और अपनी मेडिकेशन, इफ यू आर ऑन दैट, आपको वो कंटिन्यू करनी पड़ती है। और सबसे मेरी सबसे फेवरेट वाली मिथ, क्या कार्ब्स आपको मोटा करते हैं? अगर मैं कह दूं कि एक बेचारा आलू, अक्सर लोग क्या करते हैं कि आलू भाई मोटा कर देता है, मैंने तो आलू अब खाना ही नहीं है, आलू बेचारे पे इल्जाम लगा दिया सारा और आलू निकाल दिया डाइट से, ऐसे होता है? नहीं होता ना। कभी भी हम ये किसी एक बेचारे फूड के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते कि आप हमें मोटा कर रहे हैं। जो भी होता है हमारे पास कैलोरी का एक्सेसिव इनटेक हमें मोटा करता है। अगर आप लोग अपनी कैलोरी के अंदर रहते हुए आप लोग चीजों को कंटिन्यू करते हो, आप पिज्जा भी खा लो अपनी कैलोरीज के अंदर रहते हुए, आपको वो मोटा नहीं करेगी। ठीक है, अब जितनी भी हमने चीजें देखी उसके अंदर हमने खुद भी, क्योंकि अक्सर हम लोग खुद अगर डाइटिशियंस हैं तो हम उन चीजों को फॉलो कभी कभार नहीं भी कर पाते। अपने पेशेंट्स को हम बहुत सी चीजें रेकमेंड करते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ भी देखूं तो हम खुद उन चीजों पे अमल नहीं कर रहे होते। अगर अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग डिजीज को प्रिवेंट करें, अब हम किसी और मसले के अंदर ना हो इन फ्यूचर, जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इंसान को कंज्यूम करना चाहिए। होल ग्रेन्स, जैसे हम लोग बात करते हैं ये, अब अगर हम लोग देखें तो ये जो व्हाइट आटा होता है, ठीक है, रिफाइंड फ्लोर जो अक्सर लोग यूज कर रहे होते हैं, वो बहुत मेजर सोर्स है शुगर के स्पाइक होने का, टाइप 2 डायबिटीज का अक्सर लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, गंदम का आटा इस्तेमाल कर लें आप लोग, नहीं वो व्हाइट आटा यूज करना होता है। हाइड्रेटेड रहे, मौसम भी उस तरह का है। प्रोसेस फूड्स को आप लोगों ने लिमिट रखना है। अपने पेशेंट्स को, अपने घर वालों में भी आप लोगों ने रूटीन बनानी है कि आप उनको भी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आना है। शुगर और सॉल्ट का इंटेक रिड्यूस करना है। जो हिडन शुगर और सॉल्ट है आपने उसकी तरफ भी नजर रखनी है कि कहीं कोई चीज हम ऐसी तो यूज नहीं कर रहे जिसके अंदर हिडन शुगर है और हमें पता नहीं चल रहा है या सॉल्ट है। अपने पोर्शन कंट्रोल को प्रैक्टिस करना है। अगर सामने पिज्जा आ गया तो भाई एक स्लाइस पे भी गुजारा होता है, चार पाँच दो तीन खाने से कुछ नहीं हो जाएगा, एक पे भी आप लोग गुजारा कर सकते हो। ठीक है, एक स्लाइस पिज्जा का ले लो, एक साथ हॉट विंग ले लो, एंड दैट्स इट, इट्स ओके फॉर यू। एंड यस, गो फर्दर, लाइक फिजिकल एक्टिव रहें। अपने जितने भी आपके खाने हैं उसके अंदर आप लोगों ने आफ्टर एवरी मील यू हैव टू गो फॉर 10 to 15 मिनट्स वॉक। अब इसके बाद हमारा जो कंक्लूजन है वो यही है कि जो डाइट है वो प्रिवेंट करती है डिजीज को। ट्रीट हम उस तरह नहीं कह सकते कि हम लोग सिर्फ ट्रीटमेंट डाइट के थ्रू हम लोग कर लें। मेडिकेशन अगर है, आप मेडिसिन के ऊपर हैं तो आप उसको मेडिसिन के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रिवेंट हम डाइट के जरिए अपनी डिजीजेस को कर सकते हैं। लेकिन ये मिरेकल नहीं है, मैजिक नहीं होता, आपको प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखना पड़ता है।
और अगर आज हम हेल्दी चॉइसेस करेंगे, नॉट फॉर हमारे पेशेंट्स, हम अपने लिए भी अगर ये चीज देखें, अगर हम आज हेल्दी चॉइसेस रखेंगे तो बाद में हम ही एक हेल्दियर टुमारो की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब आप लोग माइक भी ओपन कर सकते हैं एंड देन गो फॉर क्वेश्चंस इफ यू एनी ऑफ यू हैव। जी थैंक्स अलॉट डाइटिशियन अरीबा। यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस हैं 2 से 3 जो चैट बॉक्स में आए हैं हमारे पास, तो ओके, उन क्वेश्चन को एड्रेस कर दें, ठीक है। जी बाकी मैं देखती हूँ। हाँ जी, मैं भी बता देती हूँ, क्वेश्चन आपसे करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले कोई सुमैया है मेरे ख्याल में, वो क्वेश्चन कर रही है कि डू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉक अलोंग डाइट, हाउ मच एंड इन व्हाट मैनर्स एंड टाइमिंग ऑफ वॉक इफेक्ट आवर हेल्थ। इस हवाले से थोड़ा सा ओके, बता। हम लोग अगर वॉक की बात करें ना, अक्सर लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है वॉक करने का, ठीक है, क्योंकि उनके माइंड में ये होता है कि हमने आधे घंटे से 40 मिनट की वॉक करनी है और पूरे दिन में हमने आधा घंटा निकालना है। ठीक है, ये चीज अगर हम लोग अपने पेशेंट्स को या किसी को भी रेकमेंड करते हैं ना, तो वो कहते हैं भाई हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन आप उसको पोर्शंस में कर दो। जैसे अगर हम लोग फूड की बात करते हैं, अगर आप लोग नाश्ता किया, नाश्ते के बाद आप लोग 10 से 15 मिनट की वॉक कर लो। अगर आप लोग दोपहर में है, दोपहर के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक करें। अगर आप लोग रात में है तो उसके बाद 10 से 15 मिनट की वॉक, क्योंकि खाने के बाद एक तो जो अक्सर लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज होता है, इससे वो भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। और दूसरा उनका जो इश्यू होता है कि हमसे वॉक ही नहीं होती, हम तो फिजिकल एक्टिव ही नहीं है। तो हर खाने के बाद कोई भी इतना बिजी नहीं होता कि खाना छोड़ा और फौरन काम पे लग गया। 10 से 15 मिनट की ब्रेक हर किसी के पास होती है। ठीक है, तो उसको आप लोग ये कर सकते हैं कि उसको आप लोग थोड़ा थोड़ा टाइम में कह दें कि हर खाने के बाद आप लोग वॉक कर लिया करें। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की डाइटिशियन अरीबा ने। थोड़ी सी मैं भी एडिशन करना चाहूंगी फॉर जी, आवर नॉलेज, हम सब के नॉलेज के लिए। जो सुबह वाली वॉक या एक्सरसाइज होती है वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। और जो हम शाम में कर रहे होते हैं या रात में कोई भी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी में वॉक, कोई भी लाइट एक्टिविटी या किसी भी तरह की, तो वो ओवरऑल हमारी शुगर मैनेजमेंट में और स्पेशली हमारे नींद को बेहतर बनाने में, क्वालिटी ऑफ स्लीप है, स्पेशली वो लोग जिनको इंसोम्निया है, मतलब नींद नहीं आती जल्दी। तो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फायजा कोई है, वो कह रही है कि डायबिटीज पेशेंट मैंगो को कितना यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में। डेली लाइफ में वो लोग यूज कर सकते हैं इन अ सेंस कि हफ्ते में वो 1 से 2 बार कर ले, लेकिन इस तरह नहीं है कि आप और ये भी डिपेंड करता है कि उनका शुगर का लेवल कितना जा रहा है। अगर तो वो बहुत ज्यादा ही हर टाइम उनकी जो शुगर है वो स्पाइक पे रहती है, तो वो कोशिश यही करें कि उसको अवॉइड करें। नहीं तो अगर वो वैसे चल रहे हैं, एवरेज के अंदर है, मॉडरेशन के अंदर है, तो हाँ आप लोग उन्हें कह सकते हैं कि हाफ मैंगो थोड़ा सा यूज कर लें, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर मैंगो अवॉइड ही करें। ठीक है, वीक में आप 1 से 2 बार उनको कंज्यूम करवा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। देखें, बेसिकली मैंगो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। डेट्स वाई हमारी कोशिश ये होती है कि शुगर वाले पेशेंट्स को हम ऐसे फ्रूट्स का इंतखाब करवाएं जिनमें शुगर की अमाउंट कम से कम हो, जिनका जी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जैसे एप्पल है, गावा है, ठीक है, जैसे ग्रेप फ्रूट है। तो बाकी रही बात तो डाइटिशियन अरीबा की, तो वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जाहिर सी बात है, अगर केस कॉम्प्लिकेटेड है, शुगर बहुत ज्यादा हाई रहती है, तो फिर अवॉइड ही करवाना चाहिए तो बेस्ट है। और शेक्स शेक्स तो बिल्कुल नहीं यूज करवाने ना, वो भी अगर फ्रूट यूज करवाना भी है, एक दिन में सिर्फ एक दफा, और क्वांटिटी का खासा ख्याल रखना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, मजीद क्वेश्चन भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास 3 मिनट्स हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर कोई रह गए तो हम इनबॉक्स में कर लेंगे या ग्रुप में। अच्छा जी, यहाँ पे मैम सुमैया कहने का वाइट फ्लावर कंजप्शन कितनी होनी चाहिए पर वीक, आई मीन टू से वो रिफाइंड, उसकी बात करें आटे की, जब भी ये ओके। रिफाइंड आटा ही नहीं है, ये तो मैदा है, ये आटा है ही नहीं, हम्म। इसके अंदर फाइबर ही नहीं है, इसके अंदर कोई गजाइत ही नहीं है। खैर डाइटिशियन अरीबा, आप इस बारे में क्या बताएंगे। व्हाइट फ्लोर कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोगों को, क्योंकि उसकी कितनी होनी चाहिए पर वीक आप लोग यूज करें ही ना। मैं तो यही रेकमेंड करती हूँ हमेशा कि उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तरह अगर हम लोग बात करते हैं कि होटलों से अगर हमारे पास खाना आता है तो उसके अंदर हमारे पास रिफाइंड फ्लोर ही होता है, वो लोग गंदम का आटा नहीं अक्सर होटलों पे होता। तो फिर उसको कम यूज करें, कोशिश करेंगे कि तो ना ही हो जाए तो चलें, फिर 1 से 2 बार। ये डिपेंड करता है कि कंज्यूम करने वाला कौन है। ठीक है, अगर तो वो डायबिटिक है तो भाई उससे परहेज करवाएं उसको। लेकिन अगर आप लोग एक नॉर्मल पर्सन है तो उसको भी चाहिए कि उसको बहुत कम इनटेक करे उसका।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, हमें हमने हमेशा वो वाली फूड की कंजप्शन करनी है जिसमें गजाइत ज्यादा हो, ऐसी फूड की नहीं बिल्कुल। जिसमें सिर्फ कैलोरीज हो। तो ये जो हाँ वाइट जी। फ्लावर है या स्पेशली रिफाइंड कार्ब्स हैं, तो ये सब सिर्फ हमें एनर्जी दे रहे हैं, कैलोरीज दे रहे हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे। नहीं। एक हम अगर गंदम वाले आटे की रोटी दे रहे हैं तो उसमें हमें विटामिन बी रहा है, हमें कार्ब्स भी हेल्दी कम्प्लेक्स फाइबर कार्ब्स बहुत मिल, अच्छा है इनके अंदर। फाइबर बहुत अच्छा है, मतलब बेशुमार गजाइत है। लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो रिफाइंड फ्लावर में तो कोई गजाइत ही नहीं है। तो जस्ट एनर्जी के लिए आपने, हम नहीं रोकेंगे। हकीकत पसंद मतलब इंसान को होना चाहिए। तो फूड के मामले में भी आपने हमेशा स्पेशली न्यूट्रिएंट डेंस फूड का इंतखाब करना है। ठीक है, इसके बाद जी कुछ और कह रही है, फास्ट फूड सब चीजों में ऑलमोस्ट व्हाइट फ्लोर होता है, तो पोर्शन कंट्रोल का भी लें तो व्हाइट फ्लावर तो सब फूड में है, तो ये कैसे अवॉइड करें? नहीं, सब फूड में नहीं है मैम, ये आप कैसी बात कर रही हैं? देखें, बात को अंडरस्टैंड करें कि वो फूड्स, वो गिजा जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, उसमें गजाइयत है, ठीक है। लेकिन ऐसी खुराक जो इंसानों ने इंसानों के लिए बनाई है इंडस्ट्रियल लेवल पे, जो पैकेज फूड है, जो प्रोसेस फूड है, वो तो यकीनन जो है हमारी शुगर को स्पाइक करेगा, या उसके अलावा हाई सोडियम, हाई साल्ट, सोडियम एक बात होगी, हाई शुगर। तो वहां से प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी, इंसान की शेल्फ लाइफ का कोई यकीन नहीं है, और कोई गजाइत भरी फूड हम नहीं ले रहे। तो जो हमारे पास नेचुरल ऑर्गेनिक फूड्स हैं, ठीक है, बेशुमार ऐसे हैं, बेशुमार हमारे पास सीड्स हैं, ठीक है, हमारे पास फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, हमारे पास मल्टीग्रेन फ्लावर्स हम घर में बना सकते हैं, मतलब मैं नहीं, तो जरूरी नहीं। आजकल हम कैसे बचें, बड़ा मुश्किल हो गया, नेवर, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, यह कह रहे क्या रिफाइंड फ्लावर कोलोन कैंसर की वजह बन सकता है? ये मेमोरी आप बताएं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? लेस देन 1 मिनट बस रह गया, वरना फिर रिफाइंड मैं फ्लोर भी हम रिप्लाई लोग करूंगी डिपेंड करता इनबॉक्स है में। उसकी कंजप्शन के ऊपर, कितना ज्यादा आप लोग उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन कोई एक फैक्टर हम नहीं कह सकते कि अगर हम लोग रिफाइंड फ्लोर पे कर देंगे वही कोलोन कैंसर है, नहीं। वहां पे डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, आप और क्या चीजें साथ कंज्यूम कर रहे हैं, तो तीन चार फैक्टर्स मिलते हैं तो वो कैंसर की तरफ जाती है चीज। जी जी, थैंक्स अलॉट अगेन, आप सब लोगों ने टाइम दिया और हमारा बहुत अच्छा हो गया। अगेन थैंक्स अलॉट डाइटिशियन अरीबा, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। तो आप सबका भी इंशाल्लाह, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन था। बहुत हाँ अच्छा पार्टिसिपेशन की सबने, थैंक यू। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर न्यू मंथ में न्यू टॉपिक के साथ आते हैं। तब तक अपना बहुत सा इंशाल्लाह। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।